नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी इंग्लिश और सीईटी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीईटी मेंस में भी लगभग 5 से 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। अगर आप भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करें। आज हम प्रैक्टिस सेट जो करेंगे वो हैं फ्रेजल वर्ब्स, जो कि फ्रेजेस होते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश में जो फ्रेजेस यूज किए जाते हैं उनका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन शब्द का मतलब कुछ और होता है एक्चुअल में। जैसे कि हम देखेंगे भी, ये 50 क्वेश्चन है आज हम करेंगे, तो ये शुरू करते हैं। आई वॉज वेरी रिलीव्ड व्हेन ऑल द ट्रबल डाइड डाउन। डाइड डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है? इनमें से ऑप्शन है द एंड, सबसाइडेड, वेंट अवे, लेफ्ट। अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी शब्दों का जो अगर मीनिंग देखा जाए तो लगभग एक जैसा सही है, लेकिन यहाँ पर डाइड डाउन का मतलब ख़त्म होना नहीं है, बल्कि सबसाइडेड है, यानी कि कम होना है। तो डाइड डाउन का जो रिप्लेस करेगा अगर शब्द कोई, तो होगा सबसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी स्टूड आउट अमंग द क्राउड। स्टूड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब होगा वाज नोटिसेबल। जब कोई चीज़ अलग से नोटिस में आए, स्टैंड आउट, भीड़ में अलग दिखना, तो उसको हम स्टैंड आउट का यूज करेंगे। तो सी स्टैंड आउट अमंग द क्राउड का मतलब हुआ वाज नोटिसेबल, यानी कि उसको अलग से देखा जा सकता है भीड़ में भी। थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गेट अहेड इन लाइफ वन मस्ट स्टडी इन स्कूल एंड नॉट बी अफ्रेड टू वर्क हार्ड। टू गेट अहेड, टू गेट अहेड यानी कि सबसे आगे निकलना। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं बी बेटर, विन, गो इनटू, सक्सीड। तो यहाँ पर सही मतलब जो इसका होगा वो होगा सक्सीड, यानी कि सफल होना। देखिए, अब अगर हम यहाँ से देखें तो अहेड, गेट अहेड का मतलब होता है कि आगे निकलना, लेकिन आगे निकलना को हम क्या कहेंगे? सफल होना। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जैसे कि विन, विन का मतलब भी आगे निकलना होता है। बी बेटर, अच्छा हो जाना भी होता है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है, आगे निकलने का मतलब होता है सक्सीड, यानी कि सफल होना। फ्रेजल वर्ड्स की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इनमें थोड़े से मीनिंग चेंज में ही आंसर चेंज हो जाता है। प्लीज़ होल्ड ऑन, आई विल कॉल टॉम टू द फोन। प्लीज़ होल्ड ऑन। अब अगर होल्ड शब्द के मीनिंग पे जाएं तो होल्ड का मतलब होता है रखना या बनाए रखना। अब यहाँ पर क्या मतलब होगा? प्लीज़ होल्ड ऑन, आई विल कॉल टॉम टू द फोन। ऑप्शन है वेट, कम, कैरी, सी टू इट। इसमें सही आंसर होगा वेट। होल्ड ऑन का मतलब है इंतजार करना। दे द लॉरी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड एंड स्टॉप्ड ट्रैफिक फॉर आवर्स। और ब्रोक डाउन का मतलब तोड़ना नहीं है, यहाँ पर इसका सही मतलब होगा स्टॉप्ड वर्किंग, यानी कि मशीन ने जब काम करना शुरू कर दिया। अगर हम यहाँ पर लॉरी की जगह कार, ट्रक या बस का इस्तेमाल भी करें या फिर मशीन का इस्तेमाल भी करें, तो ये जितनी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जब ये ख़राब हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तब हम फ्रेजल वर्ब ब्रोक डाउन का यूज करते हैं। दोस्तों, कई बार ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में ना आकर सीधी भी पूछ ली जाती हैं, उस वक्त इनका मतलब बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान से रिवीजन जरूर करनी है। द टीचर वेटेड फॉर द क्लास टू सेटल डाउन बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। अब सेटल डाउन का मतलब होता है बैठ जाना, सेडिमेंट्री पार्टिकल्स का बैठ जाना, जैसे कि रेत वगैरह का। लेकिन यहाँ पर सेटल डाउन का मतलब होगा शांत हो जाना, बिकम क्वाइट। सेटल डाउन, बिकम क्वाइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट टुक मी 3 hours ऑफ एक्सप्लेनेशन बिफोर द असिस्टेंट कॉट ऑन टू हाउ मशीन वर्कड। कि मुझे जो है 3 घंटे का वक्त लगा एक्सप्लेनेशन में असिस्टेंट के सामने, कोट ऑन टू हाउ द मशीन वर्कड, की इसका पता लगाने में कि मशीन कैसे काम करती है। कोट ऑन यानी कि अंडरस्टूड, ये समझने में मुझे 3 घंटे का वक्त लग गया। तो कोट ऑन का मतलब होगा अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट डिसाइडेड टू पिच इन एंड गिव द टीचर ए गोइंग अवे प्रेजेंट। तो यहाँ पर टू पिच इन, ऑल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू पिच इन का मतलब है
यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे सकते हैं आप, गैदर मनी, थ्रो आउट, गो शॉपिंग, ऐड। यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गैदर मनी, यानी कि सभी विद्यार्थियों ने जो है इकट्ठा होकर पैसे इकट्ठे किए ताकि जो टीचर है जाने वाला उसको प्रेजेंट दिया जा सके, तो यहाँ पर गैदर आवे। 9th क्वेश्चन, आई बिलीव इन जोए, ही हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी। ऑप्शन है हेल्प, ट्रस्ट, नो, मैट। अब अगर यहाँ से ऑप्शन में देखें तो बिलीव इन, यहाँ पे सीधा मतलब का पता लग भी रहा है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, यानी कि ट्रस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड द अदर डे, वी हैव नॉट सीन ईच अदर सिंस द हाई स्कूल। आई रैन इनटू मतलब होता है मिलना। मेट अनएक्सपेक्टेड, यानी कि मैं अचानक ही एक दोस्त से मिला जिससे कि मैं बचपन के बाद अब तक नहीं मिला था, तो यहाँ पर रैन इनटू का मतलब होगा मेट अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन डी। द ओनली पर्सन ही कुड टर्न टू वाज हिज मदर। टर्न टू यानी कि मुड़ना, देखना, किसी से हेल्प के लिए देखना, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लुक एट, सी, गेट हेल्प फ्रॉम, ट्रस्ट। अब अगर आप पहले दो देखेंगे तो इनका मतलब भी ऐसे लगता है कि देखना होगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये जो शब्द है टर्न टू, इसका मतलब है गेट हेल्प फ्रॉम, यानी कि सिर्फ ओनली पर्सन ही कुड टर्न टू वाज हिज मदर, कि सिर्फ उसको उसकी माँ ही दिखाई दी सहायता के लिए। अगला प्रश्न, ही गोट ओवर द फ्लू इन ए वीक। गोट ओवर यानी कि रिकवर्ड फ्रॉम, किसी चीज से, किसी बीमारी से बाहर निकल आने को हम बोलेंगे गोट ओवर। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द प्लेन क्रैश्ड द सर्वाइविंग पैसेंजर्स हैड टू गो विदाउट फूड और वाटर फॉर डेज। टू गो विदाउट का मतलब होता है टू लैक, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। ये जो टू गो वाले जो शब्द होते हैं जितने भी हैं, इनमें प्रीपोजिशन लगते ही इनका चेंज हो जाता है मीनिंग। जैसे टू गो, इसमें विदाउट है, टू गो ऑफ भी हो सकता है, टू गिव अप भी हो सकता है। तो हर एक बारी में जितनी पोजीशन जितनी भी चेंज होंगी उतनी ही बारी में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो टू गो विदाउट का मतलब है किसी चीज़ की कमी हो जाना। He has had to put up with the neighbor's noise for 2 years now. To put up with बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत सारे पेपरों में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका मीनिंग बताना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब ये सेंटेंस में ना हो। He has had to put up with the neighbor's noise for, यानी कि किसी चीज़ को सहन करना, किसी चीज़ को सहन करना होता है मतलब टू पुट अप विद का। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, टॉलरेट करना। टू पुट अप विद सहन करना, टॉलरेट करना, या फिर किसी चीज़ के साथ बने रहना भी होता है। इसका मतलब किसी चीज़ के साथ लंबे वक्त तक बने रहना भी होता है, जुड़े रहना भी होता है। 15 प्रश्न, वी वॉन्टेड टू प्ले ए जोक ऑन हिम सो वी लेड हिम ऑन विद ए सिली स्टोरी दैट ही बिलीव्ड। टू प्ले ए जोक ऑन, टू प्ले ए जोक ऑन का मतलब है माइजल्ड, किसी को माइजल करना। माइजल मतलब कि किसी को बेवकूफ़ बनाना। यहाँ पर जोक का मतलब मजाक, वैसे तो हम कहते हैं कि मजाक बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, एक ही बात होती है। टू प्ले जो कौन होता है माइजल्ड, यानी किसी को अंधेरे में रखना। आई हैड टू डू ओवर द रिपोर्ट बिकॉज माई इंस्ट्रक्टर डिड नॉट थिंक इट वॉज अप टू माई स्टैंडर्ड। टू डू ओवर अगर हम इनको अलग अलग शब्दों को देखें करके तो इनका कोई अलग से मतलब नहीं निकलेगा। टू डू ओवर का मतलब यहाँ पर है रिपीट, किसी चीज़ को बार बार करना। टू डू करना, ओवर। अब देखिए ओवर का मतलब वैसे तो होता है ऊपर, लेकिन यानी कि यहाँ पर है इसका मतलब टू डू ओवर, यानी कि इसको बार बार करना। सम पीपल हैव ए ग्रेट डील ऑफ डिफिकल्टी ट्राइंग टू टेल अपार्ट द ट्विंस। टू टेल अपार्ट
अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जुड़वा भाइयों को अलग अलग बताना सबके लिए मुश्किल का काम था, यानी कि डिस्टिंग्यूश। डिस्टिंग्यूश का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। वी वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ जेन। सी ऑफ यानी कि अलविदा कहना, यानी कि से गुड बाय टू। 19वां क्वेश्चन, जॉर्ज रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी टाइड डाउन। टाइड डाउन मीन्स यानी कि बंधे रहना, यानी कि अपनी स्वतंत्रता के साथ हाथ धो बैठना, रेस्ट्रिक्टेड इन फ्रीडम। टाइड डाउन का मतलब होता है स्वतंत्रता के साथ काम ना कर पाना। 20वां, आई हैव बीन कंसीडरिंग टेकिंग अप द स्पोर्ट ऑफ हॉर्स बैक राइडिंग। हॉर्स बैक राइडिंग के स्पोर्ट को मैं कंसीडर कर रहा था, टेकिंग अप यानी कि लेना चाहता था, यानी कि ऑप्शन है इन्वॉल्विंग, स्टॉपिंग, बीइंग, वर्क, डिस्कसिंग। बिगिन वर्क किसी काम को शुरू करना यहाँ पर होता है, जो इन्होंने फ्रेजल वर्ब का यूज किया है टेकिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, वी एक्सपेक्टेड हर टू कैरी ऑन इवन आफ्टर द लॉस ऑफ हर फादर। टू कैरी ऑन का मतलब होता है चलते रहना, यानी कि कंटिन्यू करना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना होता है कैरी ऑन। आई वॉन्ट टू गिव अप स्मोकिंग बट आई डोंट नो हाउ टू। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या फिर त्याग देना। अब त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप, और एक और होता है गिव अप का मतलब वो होता है हार जाना। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मतलब होगा किसी चीज को त्याग देना, यानी कि टू स्टॉप। मैंने स्मोकिंग को गिव अप कर दिया या करने की कोशिश की। द स्कंक गिव्स ऑफ ए मोस्ट अनप्लीजेंट ओडोर। गिव्स ऑफ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि गिव अप, गिव ऑफ, गिव अबाउट, गिव विदाउट, गिव के साथ इतनी प्रीपोजिशन लग जाती है और हर बार उनका मतलब जो है चेंज हो जाता है। स्कंक गिव्स ऑफ ए स्मॉल अनप्ली। अब गिव ऑफ का भी मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन उस तरीके से नहीं छोड़ना, त्यागना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ से अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है, जैसे कि फायर से स्मोक बाहर आ रहा है, फायर से अगर धुआं बाहर आ रहा है आग से, तो उसको भी गिव्स ऑफ बोलेंगे। किसी चीज़ से स्मेल आ रही है या फ्रेगरेंस आ रही है, उसको भी हम गिव्स ऑफ या गिव ऑफ बोलेंगे उसके नाउन के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा एमिट, कि स्कंक से बहुत बुरी दुर्गंध आती है। आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट वेयर जोनस वेंट। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, किसी खोई हुई वस्तु को पता लगाना, किसी को ढूंढना। तो यहाँ पर पता लगाने का मतलब यहाँ पर होगा बी, यानी कि सी। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन को गलत दे दिया है शायद। आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट वेयर जोनस वेंट। चलिए, यहाँ पर हम पता लगाने की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा लर्न। फिलहाल वैसे मैं इसको बाद में एक बार चेक करूंगा कि ये ऑप्शन कहीं गलत तो नहीं दिया गया है। 25वां क्वेश्चन, डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी इफ यू कांट सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू एज वेल एज आई कुड। डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी, यानी कि इसको ये मत समझना किसी चीज़ के बारे में गलत सोचना होता है होल्ड इट अगेंस्ट, यानी कि ब्लेम करना किसी को। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाओ कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सका। आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू एज, मैंने पूरी कोशिश की जितनी मैं कोशिश कर सकता था। लेकिन अब होल्ड इट अगेंस्ट है, जो होल्ड इट अगेंस्ट का मतलब है किसी को बदनाम करना या किसी के ऊपर आरोप लगाना,